टॉपिक आता है डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल। भैया डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर जरूर बनना है। आजकल बहुत ज्यादा बनता है कि डेवलपमेंट की दिशा निश्चित होती है या नहीं, तो उस वाले से बनता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि डेवलपमेंट क्या है, फिर मैं ये बताऊंगी कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ ग्रोथ का मतलब वृद्धि। जब आपका केवल शारीरिक विकास हो तो उसे आप क्या कहते हो? ग्रोथ कहते हो। और जब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, मानसिक तौर पर भी आप समझदार बन रहे हो, सामाजिक तौर पर भी आप समझदार बन रहे हो। पहले आप किसी से नमस्ते नहीं करते थे, अब आप नमस्ते कर रहे हो। पैदा हुए थे आप किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे, अपने आप में तुर्रम खा आदमी थे, अब आप दुनिया में लोगों को इज्जत दे रहे हो। तो सामाजिक विकास हो रहा है, भाषाई विकास। वह वह से आता पता तथा पे आ रहे हो, तो आपका भाषाई विकास हो रहा है। तो ये विकास कहलाता है। तो आए जरा, डेवलपमेंट है क्या? तो धीरे धीरे और सीक्वेंस में डेवलपमेंट कैसे होता है? क्रमशः होता है और क्रमिक होता है। और इससे आपके अंदर शारीरिक परिवर्तन भी दिख रहे होंगे। शरीर और मन में होने वाले सभी तरीके के परिवर्तन, जो क्वालिटेटिव भी हैं और क्वांटिटेटिव भी हैं। क्वालिटेटिव का मतलब, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुणात्मक का मतलब होता है जिसे आप माप नहीं सकते। तो जैसे जब मेरा बच्चा रोता था, ना तो मैं तब माप पाई कि भैया तुम कितने पैरीमीटर पे रोते हो। अब जब वो अभी थोड़ी देर में अभी सो रहा है, अभी थोड़ी देर में उठ के आएगा तो अता पता मचा बचा करेगा, तो न मैं तब माप पाऊंगी कि भैया तुम 250 ग्राम बोलते हो, कोई नहीं। लेकिन जब तुम 2.5 किलो बोलने लगोगे तब माना जाएगा जबरदस्त तुम्हारा भाषा विकास हो रहा है। मात्रात्मक का मतलब, तो गुणात्मक मतलब आप हर चीज को मेजर नहीं कर सकते। कितना सामाजिक हुआ ये मेजर नहीं कर सकते, कितना भाषाई विकास हुआ मेजर नहीं कर सकते, कितना इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है मेजर नहीं कर सकते। मात्रात्मक का मतलब शारीरिक जो विकास हो रहा है मेरे बच्चे का। शारीरिक विकास मतलब कैसा? शारीरिक विकास का मतलब हाइट भी बढ़ रही है, वेट भी बढ़ रहा है, उसको आप माप सकते हो। माप सकते हो कि नहीं माप सकते हो? माप सकते हो ना। तो इसीलिए याद रखना, डेवलपमेंट के लिए पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? कि डेवलपमेंट भैया दोनों होते हैं, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। क्या होता है? मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, इसे आप वृद्धि बोलते हो। वृद्धि आपकी स्किल्स, आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है जीवन पर्यंत। आप हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो, तो वो क्षमता। आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है। मैच्योरिटी क्या? आपके अंदर होने वाला बायोलॉजिकल चेंज कहलाता है मैच्योरिटी। पहले आप 2 साल के बच्चे थे, आपको मैं 2 साल की अवस्था में जीन पियाजे पढ़ाऊं तो आप कहोगे अरे क्या बोल रही है ये, लगता है एलियन है ये। और वही चीज जब मैं आपको 10 साल में पढ़ाऊं तो आपके दिमाग से बाउंस मारेगी, बोले क्या प्याजे, प्याज प्याज की बात कर रही थी मैम कुछ। फिर जब मैं आपको बीटीसी बीएड यानी वही 21 22 23 साल में पढ़ाऊं तो चीज आपको समझ में आएगी। तो परिपक्वता, तो डेवलपमेंट वृद्धि यानी शारीरिक विकास, स्किल्स क्षमता कैपेसिटी में विकास, परिपक्वता और वातावरण के साथ आपका एनवायरनमेंट के साथ अंतःक्रिया है। तो ये डेवलपमेंट भी है। आपको दिख रहा होगा कि मैम ये तो शारीरिक विकास हुआ। बेटा शारीरिक विकास केवल यहाँ तक होता है, यहाँ तक शारीरिक विकास होता है, यानी वृद्धि केवल यहाँ तक होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद भी पूरे जीवन पर्यंत चलने वाला जो है वो विकास है। यहाँ से यहाँ तक में भी उसने कुछ सीखा, इस स्टेज में आया कुछ सीखा, हर बार उसने कुछ नई क्षमताएं सीखी, नए कौशल विकसित किए। तो विकास लाइफ लॉन्ग चलता है। तो जरा गौर फरमाएंगे, अभिवृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ, विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक सब क्लियर हुआ? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्रोथ कैसी होती है बेटा? ग्रोथ होती है मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब जैसे तुम माप सकते हो, तो आप बोल सकते हो ना मेरे बच्चे का वजन 2 किलो, फिर मेरे वजन 10 किलो, मेरे बच्चे की हाइट 2 फीट, तो ये आप इसे माप सकते हो। और वृद्धि कब तक होती है? तो मैंने आपको बताया 17 या 18 साल तक होगी, यानी अडोलसेंस के किशोरावस्था के मध्य तक होगी। ये केवल शारीरिक परिवर्तन को बताता है कि आपके शरीर में परिवर्तन आया और कितना आपकी लंबाई बढ़ रही है, कितना आपका वजन बढ़ रहा है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात हो तो वो मात्रात्मक के साथ साथ क्वालिटेटिव है, क्योंकि भाषाई विकास को आप माप नहीं सकते, आप इमोशनल डेवलपमेंट को माप नहीं सकते, सोशल डेवलपमेंट को आप माप नहीं सकते। कितनी चलती है? तो लाइफ लॉन्ग चलता है। क्या? डेवलपमेंट चलता है। सभी तरीके के परिवर्तन, शारीरिक मानसिक इमोशनल और
क्या? मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक का मतलब क्या? जो आपकी बॉडी को एक्टिव करे, क्रियात्मक, जिसमें आपका शरीर, हाथ पांव सब चलते हो, तो उसे आप क्या कहते हो? मनोगत्यात्मक कहते हो। तो हर तरीके का परिवर्तन, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, इमोशनल हो, मनोगत्यात्मक जिसमें आपका बॉडी का मूवमेंट होता है, उसे बोलते हैं मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर। क्या बोलते हैं? जिसमें आपकी बॉडी का मूवमेंट होता है, उसे आप साइकोमोटर पक्ष बोलते हैं या क्रियात्मक भी बोलते हैं। ठीक साहब? तो सभी तरीके के परिवर्तन किसमें आते हैं? आपके डेवलपमेंट में आते हैं। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ क्या है? इंटीग्रेटेड नहीं है, क्योंकि अभिवृद्धि का मतलब क्या है? केवल शरीर में परिवर्तन होना। लेकिन विकास में सारी चीजें मिलती हैं। विकास में क्या मिल रहा है? आप विकास का मतलब बोल रहे हो, तो आप इसका मतलब ये भी बात कर रहे हो कि बच्चे में सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। आप विकास का मतलब बोल रहे हो, तो आप बच्चे में ये भी बात कर रहे हो कि बच्चे का अदर एस्पेक्ट जो है 2 मिनट रुको। आप ये देख रहे हो बच्चे का कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट कितना हो रहा है। आप ये भी देख रहे हो बच्चे का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट कितना हो रहा है। बच्चे का शारीरिक विकास कितना हो रहा है। बच्चे का भाषाई विकास कितना हो रहा है। तो जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो, तो डेवलपमेंट में तो आप तमाम तरीके के पहलुओं की बात करते हो, और ये सारे पहलू एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं होगा आपके जीवन में कि पहले तो बेटा भगवान जी कहें, अरे ये क्या नाम है, सपना चाट, पहले इसका शारीरिक विकास कर दो, मानसिक विकास उसके बाद करेंगे। वृद्धि क्या है बेटा? वृद्धि का मतलब ही शारीरिक परिवर्तन है। तो उसमें कुछ भी इंटीग्रेटेड नहीं है, एकीकृत नहीं है, कुछ और जुड़ा हुआ नहीं है उसमें। ठीक है? तो वो क्या है? विकास का एक भाग है, क्योंकि विकास का एक भाग शारीरिक विकास भी है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि वो बच्चा है जो मम्मी पापा के अंदर आ रहा है। ठीक है ना? तो ये वृद्धि है और ये बाहर वाला विकास है। वृद्धि को आप माप सकते हो, आपको पता ही है। वृद्धि रेखीय होती है, आपको पता ही है, ऐसे बढ़ेगी कि आपकी लंबाई बढ़ी जा रही, बढ़ी जा रही। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एकीकृत है, क्योंकि जितने भी पहलू हैं, पहलू का मतलब वही सामाजिक, भाषाई, इमोशनल, ये सारे पहलू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आप इसे माप नहीं सकते, आप इसकी वैल्यू कर सकते हो कि आपका जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हुआ, यानी भाषाई विकास हुआ, तो आप उसकी कितनी वैल्यू कर सकते हो, उसका उसका मूल्यांकन करने के बाद आपका उसका मूल्य कितना आते हैं। तो आप उसका क्या कर सकते हो? केवल मूल्यांकन कर सकते हो, आप उसकी केवल क्या कर सकते हो? वैल्यू कर सकते हो। ये कैसा होता है? तो याद रखना कि भैया हमेशा कैसा होता है? स्पाइरल होता है। याद रखना हमेशा कि डेवलपमेंट कैसा होता है, तो आप कहोगे डेवलपमेंट इज ऑलवेज स्पाइरल। डेवलपमेंट कैसा होता है? स्पाइरल होता है। ठीक है? रूप से देख सकते हो, आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, आप सबको दिखाई देगा। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं है कि पहले हाथ पैर, ऐसा कुछ नहीं है। अभिवृद्धि होगी तो वो सब कुछ सिस्टमैटिक लेते हुए चलेगी। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं है। हो सकता है पहले आपकी मोटाई बढ़े, फिर आपकी लंबाई बढ़े, तो कोई निश्चित दिशा भी नहीं है। लेकिन यहाँ विकास को आप अनुभव कर सकते हो, आप इसे देख नहीं सकते डायरेक्टली। विकास में एक निश्चित क्रम होता है, अभी हम पढ़ रहे होंगे। विकास का एक निश्चित पैटर्न है, क्रम है, सीक्वेंस है। दुनिया का हर बच्चा एक निश्चित उम्र पर आकर बोलता है, और दुनिया में चाहे बच्चा चाइना में पैदा हो रहा हो, चाहे किम जोंग उन के देश में पैदा हो रहा हो, पैदा होने के बाद बच्चा रोएगा। ठीक है ना? तो विकास का एक निश्चित क्रम है। ऐसा नहीं है कि किम जोंग उन के भय से बच्चा पैदा होते ही बोलेगा कि कमांडर्स टेक माय सल्यूट टू यू। संभव ही नहीं है, कितना बड़ा तानाशाह हो, डेवलपमेंट के क्रम को, पैटर्न को नहीं बदल सकता है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास सिर से लेकर पैर तक चलता है, और विकास सेंटर से लेकर पेरीफेरल तक चलता है। ये विकास की दिशा होती है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं है कि आपको कितना ऊपर तक जाना है, कि नहीं साहब पापा ने पैदा होते ही कहा कि मैं आज चेक डिसाइड करता हूँ कि मेरे बच्चे की ग्रोथ का लक्ष्य ये होगा कि मुझे दीवार तुड़वानी पड़ जाए, छत तुड़वानी पड़ जाए, इतनी इसकी अभिवृद्धि होगी। भैया अभिवृद्धि होगी 17-18 साल तक, आपका शारीरिक विकास होता है, उसके बाद नहीं होता भाई। उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ रही होती है। तो अभिवृद्धि क्या है? उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि नहीं साहब 6 फुट ही पैदा होना, 6 फुट करना है, नहीं हो रहा है रगड़ के कर लो। विकास का लक्ष्य होता है। जब आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो कोई ना कोई लक्ष्य है कि नहीं मुझे ये सिखाना है इसे, क्योंकि विकास में क्या है, आप कोई ना कोई स्किल सिखाते हो, कोई ना कोई कौशल सिखाते हो। ठीक सा? अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। जब भी ग्रोथ के परिवर्तन की बात आती है, तो वो कंस्ट्रक्टिव चेंजेस कहलाते हैं। लेकिन जब भी डेवलपमेंट के
परिवर्तन की बात आती है तो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों हो सकते हैं। मतलब क्या? जब आपका डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट का मतलब हमेशा याद रखना, डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है कि आप कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई स्किल सीख रहे हो। क्या कर रहे हो? कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई स्किल आप सीख रहे हो। ठीक, बाल विकास के सिद्धांत हैं, यहाँ सिद्धांतों को समझ लें, जरूर आते हैं। एक है सतत विकास का सिद्धांत। विकास हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कभी रुकता नहीं है। ये स्टेटमेंट मैडम हरलॉक का है कि विकास लगातार चलता रहता है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक, जब तक तुम और हम भगवान को प्यारे नहीं हो जाते। यानी वूम टू टूम, माँ के पेट से लेकर जब हम कब्र में पहुंच जाते हैं तब तक हमारा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि तब तक हम कोई ना कोई नया स्किल क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। फिर आता है असततता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये शुरू हुआ 2021 से। इसको याद रखना, जब भी नाम आए या तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग विकास क्या है, कोलबर्ग के अकॉर्डिंग विकास क्या है, ब्रूनर के अकॉर्डिंग विकास क्या है, ठीक है ना, ब्रूनर के अकॉर्डिंग विकास क्या है, जब भी एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग विकास क्या है, एरिक्सन, तो हमेशा जवाब देना कि इनके अकॉर्डिंग विकास रुक रुक कर होता है, असतत है। इनके अकॉर्डिंग विकास क्या है, रुक रुक कर होता है, रुक रुक कर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सभी ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं उसमें इन्होंने क्या बताएं, स्टेज बताएं कि इस स्टेज पे, यानी संवेदी पेशी एक स्टेज है, फिर प्री ऑपरेशनल एक स्टेज है। तो इन्होंने अलग अलग चरण, अलग अलग स्टेजेस बताई हैं। और जब भी कोई सिद्धांत विकास को स्टेजेस में बांटता हो, अलग अलग 3 स्टेज, 4 स्टेज, 6 स्टेज, जितनी में भी बांट रहा हो, हमेशा याद रखना वो मनोवैज्ञानिक ये मानता है कि विकास रुक रुक कर होता है। क्या कहोगे? वो मनोवैज्ञानिक ये मानता है कि विकास रुक रुक कर होता है। तो चाहे एरिक एरिक्सन हो, चाहे आपके पियाजे हो, कोलबर्ग हो, ब्रूनर हो, ये सभी मानते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है। कि शुरुआत के आधे घंटे में जब आप आ रहा है जी पढ़ने में, तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पहले पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए तो फिर भैया बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं।